नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इजरायल और ईरान के बीच में बेहद गंभीर स्थिति बन गई है। दोनों देशों की ओर से मिसाइलों की बौछार की जा रही है। मिडिल ईस्ट भीषण जंग में घिरा हुआ है। इस जंग में अमेरिका कभी भी कूद सकता है। इजरायल डिफेंस फोर्स के मुख्य सैन्य प्रवक्ता है ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन। उन्होंने शुक्रवार को बताया है कि इजरायल के हमले के बाद ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए, जबकि उन्होंने इजरायली हमले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इजरायल ने ईरान पर हमला करने के लिए 200 लड़ाकू विमानों का बेड़ा भेजा था। इन फाइटर जेट्स में F-35 स्टील फाइटर के अलावा F-16 जैसे लड़ाकू विमान शामिल थे। इन फाइटर जेट्स के जरिए इजरायल ने ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर अटैक किया और इस दौरान 330 बमों को वहां पर गिराया गया। इजरायल ने बताया कि उसका ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ। इजरायल के हमले में ईरान के परमाणु केंद्र नतांज को गहरा नुकसान पहुंचा है। इजरायल ने यहां पर कई राउंड बमबारी की है। इजरायल के हमले में ईरान के कई सैन्य अधिकारियों और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत हो गई है। इजरायल के IRGC के चीफ हुसैन सलमानी और ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी समेत कई सैन्य कमांडर मार दिए गए। हमले में संयुक्त राज्य अमेरिका की संलिप्तता का दावा करते हुए ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबोल फजल शेखरची ने सरकारी टीवी से बताया कि इजरायल और संयुक्त राज्य अमेरिका को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इजरायल और पर ईरान पर कितना विनाशक हमला इजरायल ने किया है, यह हम आपको बताते हैं। शुक्रवार की सुबह IDF के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि इजरायल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF के 200 से ज्यादा फाइटर जेट ईरान में 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर सीधा अटैक किया। इन विमानों ने 330 से ज्यादा गाइडेड म्यूशन गिराए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से अटैक किया गया। F-35I IDR, इस ऑपरेशन में इजरायल ने अपनी सबसे बड़ी ताकत F-35 ADIR स्टील फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। यह फाइटर F-35 प्लेटफॉर्म का इजरायल स्पेसिफिक वेरिएंट है। GBU-39 SDB ग्लाइडेड बम को इसी से गिराया गया होगा। इस स्टील जेट में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एडवांस AECA रडार और सैटेलाइट इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस, जिसका मुख्य मकसद दूर दराज से सटीक हमले करना और दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क को नष्ट करना है। इजरायल ने इसी ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त किया है। F-16 सूफा लड़ाकू विमानों ने भी इजरायल के इस अभियान में हिस्सा लिया, जिसे इजरायल की स्ट्राइक फोर्स को रीड कहा जा रहा था। इजरायल का मुख्य स्ट्राइक एयरक्राफ्ट F-16 सूफा है, जो कि अमेरिकी F-16D पर आधारित एक कस्टम वर्जन है। ये जेट्स लंबी दूरी के स्ट्राइक मिशन के लिए 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक यानी कि 8 × GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स SDB और 2X AIM-120B अमराम एयर टू एयर मिसाइल से लैस थे। इन फाइटर जेट्स में प्रिंसिपल गाइडेड बम लेकर उड़ान भरी होगी। GBU-39 SDB स्मॉल डायमीटर बॉम्ब है। बम को अमेरिका ने इसको डेवलप किया है, जो कि एक 250 राउंड करीब 114 किलो का ग्लाइडर बम है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर की है। इसमें INS GPS गाइडेंस सिस्टम होता है और ये 1 मीटर से भी सर्कुलर एरर प्रोबेबल सटीकता के साथ टारगेट हिट करता है। इसका डिजाइन ऐसे किया गया है, ये बंकरों, मिसाइल साइट्स और एयर डिफेंस रडार को बिना कोलैटरल डैमेज के खत्म कर सकता है। AIM-120B अमराम, इजरायल ने अपने ऑपरेशन में अमराम मिसाइल का इस्तेमाल किया है। F-16 जेट्स को AIM-120B अमराम से भी लैस किया गया था, ताकि अगर ईरान के किसी भी इंटरसेप्टर या ड्रोन से मुठभेड़ हो तो ये जेट्स अपनी सुरक्षा कर सके। इसकी रेंज 70 किलोमीटर से भी ज्यादा की है और यह एक्टिव रडार होमिंग का इस्तेमाल करता है। इजरायल ने कितनी दूरी से किया होगा ईरान पर अटैक? इजरायल के अतीत के ऑपरेशन और मौजूदा हमलों को देखते हुए माना जा रहा है कि इजरायल से ईरान के कई लक्ष्यों की दूरी 1500 किलोमीटर तक ज्यादा की होती है। ऐसे में F-16 जेट्स में मैक्सिमम फ्यूल लोड की वजह से ये लंबी रेंज तक बिना रिफ्यूलिंग उड़ान भर सकते हैं। इसके साथ ही GBU-39 की ग्लाइडेड रेंज के चलते पायलट्स को ज्यादा खतरे वाले क्षेत्र में घुसने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस हमले ने साबित कर दिया कि इजरायल अपनी एयर पावर और प्रिसिएशन वेपनरी और स्ट्रेटेजिक रीच में पूरे मिडिल ईस्ट पर हावी हो सकता है। इजरायल ने हालिया वक्त में F-35 विमानों से ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को रोकने का प्रदर्शन भी किया है। अमेरिका ने भले ही इस हमले में हाथ नहीं होने की बात कही है, लेकिन F-35 के ऑपरेशन
और कम्युनिकेशन को बिना अमेरिका की मदद के इजराइल ने कैसे ऑपरेट किया होगा, ये एक बड़ा सवाल है। मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर खड़ा है, या यूं कहें कि दोनों के बीच में भयंकर जंग छिड़ चुकी है। एक इजराइल ने इसकी शुरुआत ये कहते हुए किया कि हमने जो है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है, हमने ईरान के सिटीजन्स को निशाना नहीं बनाया है। कुछ तस्वीरें जो है वो विदेशी एजेंसियों के हवाले से सामने आई हैं, जो कि ये दिखा रही हैं कि इजराइल का हमला कितना सटीक था। इसमें से जो कमांडर और ईरान के सुप्रीम लीडर्स के मारे गए हैं, वो जो है किस तरह से एक बिल्डिंग में बिना उस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाए, सिर्फ टारगेट पे, जहां पर उनका टारगेट मौजूद था, उसी जगह पर मिसाइल से अटैक करके और उसको वहीं पर नेस्तनाबूद किया गया है। तो ये इजराइल की ताकत है, लेकिन ईरान भी पूरी ताकत से इजराइल पर अटैक कर रहा है। उसने बैलिस्टिक और हाइपर सुपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग किया है और इसी तरह तेल अवीव की जो स्थितियां हैं वो गंभीर बनी हुई हैं। इसी के बाद में इजराइल के रक्षा मंत्री का साफ बयान आ गया है कि इस हमले का अब अंजाम बुरा होगा, यानी कि दोनों देशों के बीच अब भीषण जो जंग है वो अब विध्वंसक रूप ले रही है। और अब देखना यह होगा कि क्या आगे आने वाले दिनों में यह जंग तेज होगी या फिर मध्यस्थता का कोई बीच का मार्ग भी निकल सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास में अभी भी वक्त है। अगर वो न्यूक्लियर डील कर लेता है तो फिर ये हमले तुरंत के तुरंत रोके जाएंगे। शुक्रिया।